अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सभी की गार्डनिंग चल रही होगी। तो आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जी बिल्कुल, एस्टर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे कि एस्टर के प्लांट्स को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और इसकी केयर क्या है, किस तरह से इसको पानी देना है और फर्टिलाइज़र वगैरह की नीड क्या है इसकी। तो एस्टर एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है। ये सीड के ज़रिए ग्रो किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी सीडलिंग कर ली जाती है और तकरीबन ये 60 से 80 दिन लेता है और इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसकी बहुत सी वैरायटी आती है, बहुत सी कलर रेंज आती है इसकी। मेरे पास ये पिंक और लाइट पर्पल हैं, बट मैरून, वाइट, आछी, रेड, येलो सभी कलर्स में ये मिल जाते हैं। और ये डबल पेटल के होते हैं, सिंगल पेटल के भी होते हैं और इसके अलावा ये भरे हुए फूल भी होते हैं। जैसे जिस तरह से डहलिया के फूल भरे हुए होते हैं दूसरे हाइब्रिड वाले, इसी तरह से इसके भी जो दूसरी वैरायटी है उसके फ्लावर्स यूं भरे हुए होते हैं। तो मुझे ये वाले सिंगल पेटल में, डबल पेटल में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको ग्रो किया हुआ है। इनको आप सीड के ज़रिए घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं और बने बनाए प्लांट्स आप नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं। तकरीबन 40 से लेके तो 60 तक इसका पॉट आपको बना बनाया मिल सकता है नर्सरी से। और पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना। इसको लगाते वक्त ड्रेनेज होल अच्छी तरह से चेक करके तो वेल ड्रेन सॉइल में इनको ग्रो करें और जब मिट्टी सूखे तो पानी दें। बार बार पानी नहीं देना आपने इनको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी होल्ड किए होते हैं अपने अंदर। इसकी स्टेम्स में भी पानी होता है और लीव्स भी इसके जो होते हैं वो थोड़े रस भरे होते हैं। तो एक्स्ट्रा वाटरिंग की वजह से ये प्लांट आपका जल्द ज़ाया भी हो सकता है, इसलिए मिट्टी सूखे तो पानी दें और बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है इसको। फर्टिलाइज़र वगैरह जैसे मैं तमाम प्लांट्स को डालती हूँ लिक्विड बना के 15-20 दिन में, तो वो मैं साथ में इनको भी डाल देती हूँ। और वैसे नर्सरीज़ वाले जो हैं वो बताते हैं कि सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ख़ास तौर पे वो DAP है। DAP बहुत ही ज़बरदस्त खुराक है, मुकम्मल एक तरह से फूड होती है DAP, रूट्स के लिए भी फ्लावरिंग के लिए भी, क्योंकि रूट्स को मजबूत करता है DAP और फ्लावरिंग क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है इससे। और ये चूँकि विंटर सीज़न का प्लांट है तो ये फुल सन को पसंद करता है, बट जब जैसे आजकल मौसम शुरू हो रहा है, अप्रैल शुरू होने को है और जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो इसको हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे इसको सुबह की थोड़े टाइम की धूप मिले और बाद में इस पे साया आ जाए। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है। ये देखें, भरा हुआ पॉट फील होता है आपको और सेंटर में से इसके स्टेम निकलती है। अगर आप उसको पिंच कर देंगे तो ये बहुत सारा बुशी प्लांटर बन जाएगा और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जगह जगह से इसकी स्टेम्स निकलेंगी और उन पे लीव्स बनेंगे बर्ड बन बन के। लेकिन अगर आप उनको पिंचिंग नहीं करते तो फिर इस तरह से एक स्टेम के ऊपर एक ही फ्लावर लगता है और फिर नीचे दोबारा बेस में से इसके नीचे से ये देखें इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, फिर निकलता है छोटी सी स्टेम निकलती है, साथ में उसके बर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से इतनी हाइट पे आके फिर इसके फ्लावर्स बन जाते हैं। और ये कुछ ड्राई वैरायटी होती है और कुछ काफ़ी हाइट वाले प्लांट्स होते हैं। तो जैसे भी चाहें आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसके सीड्स भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर एक दफ़ा आप अपने पास प्लांट ले लेते हैं तो फिर आप अपने घर में इन फ्लावर्स को, अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो इनको पिंच करते जाएं और तकरीबन 15 अप्रैल तक करेंगे पिंचिंग इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं भी छोड़ दूंगी इन पे ताकि सीड पॉट्स बने और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इनके सीड सेव कर सकूं अपने पास।
और बाकी रह गई बात पेस्ट वगैरह की, तो इस पर कुछ देखने में तो नहीं आता, बट अगर मीली बग्स वगैरह या कोई भी पेस्ट वगैरह इस पर अटैक कर दें तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या घर में जो भी लिक्विड स्प्रे बना के हम ऑर्गेनिक रखते हैं वो कर दें। और वैसे भी ये तो फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसके ऊपर हम कोई भी जो रूटीन वाइज केमिकल वाला कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और देखने में ये फूल बहुत ही सुंदर लगता है, देखें जैसे बिल्कुल कागजी सा फ्लावर होता है, और जो इसके भरे हुए फ्लावर्स होते हैं वो भी ऐसे ही लगते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं घर को और गार्डन को। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।